हेलो साथियों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम कैपिटल्स में। हम पढ़ रहे हैं नाव तथा धारा के विषय में दोस्तों, और ये है नाव धारा की तीसरी क्लास। तो आइए सीखते हैं नाव तथा धारा के और भी जो सवाल हैं वो कैसे बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति को नाव द्वारा गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं। मतलब जो टोटल समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 घंटे का। 5 घंटे का समय दिया हुआ है, जाने और आने दोनों का समय दिया हुआ है दोस्तों। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी क्या होगी। डिस्टेंस पूछ रहा है, चाल दोनों की दिया हुआ है, चाल धारा की चाल और नाव की चाल दोनों दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे। तो ये हो जाएगा समय, डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर समय हो जाएगा। उस समय को इस समय से बराबर कर देंगे, क्योंकि स्पीड मालूम रहेगी समय मालूम रहेगा तो हमारा जो डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को डी मानते हैं। तो डी अपॉन एक बार धारा के अनुकूल और एक बार धारा के प्रतिकूल जा रहा है, और दोनों में से समय कितना लग रहा है, 5 घंटे का। तो हम क्या करेंगे, एक बार दोनों की स्पीड को प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पे नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस डी अपॉन एक बार धारा के अनुकूल गया तो प्लस, और एक बार धारा के जब प्रतिकूल जाएगा तो ये स्पीड माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4। अब इसको डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब ये निकल के आएगा समय, और इस समय को इस समय से हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई 14 प्लस डी बाई 6 इज इक्वल टू 5। अब इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 3D, 14 तिया 42 3D प्लस 6 सते 42 7D बराबर 5। इस तरह से ये हो जाएगा 10D बराबर 10D बाई 42 इज इक्वल टू 5। इस 5 को इससे आप कटा दीजिए, 5 टू जा 10, और इसको जब आप कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4 2 1 जा 2। इस तरह से हमारा जो डिस्टेंस निकल के आया वो हो गया 21 किलोमीटर। डिस्टेंस ही पूछ रहा था, हमने क्या किया, डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम बराबर 5 घंटे कर दिया, और इस तरह से हमारा जो डिस्टेंस फाइनली निकल के आया वो हो गया 21 किलोमीटर का। और यही हमारा फाइनल जवाब हो गया दोस्तों। अब अगर इसी सवाल को शॉर्ट में करना रहेगा तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे अनुकूल, अनुकूल, और ये हो गया प्रतिकूल, प्रतिकूल। अब चाल दिया है, एक बार जब चाल धारा के अनुकूल जाएगा तो दोनों की चाल आपस में प्लस हो जाएगी। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है, तो दोनों जब ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 14 किलोमीटर। और एक बार जब प्रतिकूल होगा तो 10 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 6। अब आप इसको कटा दीजिए, ये कट जाएगा 2 सते 14 2 तिया 6। अब ये चाल है तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं रेशियो के मेथड से, इसको हम 3 अनुपाते 7 भी लिख सकते हैं। ये 7 अनुपाते 3 था, ये 7 अनुपाते 3 था, तो हमने इसको 3 अनुपाते 7 कर दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 21, और यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21। तो देखिए 21 जो पहले आया था वो 21 इस 21 से बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 21 किलोमीटर, और ये हो जाएगा हमारे सवाल का जवाब। रेशियो में क्या किया, धारा के अनुकूल था इसलिए गति को जोड़ दिया, धारा के प्रतिकूल था गति को माइनस कर दिया। नाव की चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 4 14, 10 माइनस 4 6। इसको जब 2 से कटाएं तो ये 2 सते 14 2 तिया 6, और चाल बराबर ये था तो समय बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 21 आया, यहाँ पे भी 21 आया, तो देखिए हमारा आंसर जो आया है वो 21 आया है, जो इसके बराबर है। इसका मतलब हमारा फाइनल जो आंसर हुआ वो हुआ 21 किलोमीटर, और ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दिया है एक नाव 108 मील का अंतर तय करने के लिए प्रतिकूल धारा की तुलना में अनुकूल धारा की दिशा में 4 सही 1/2 घंटे कम समय लेती है। मतलब दोनों दूरियों को तय करने में जो समयों का अंतर है वो है 4 सही 1/2 घंटे। 2 घंटे का समय है, दोनों का अंतर दिया हुआ है, और दूरी दिया हुआ है 108 मील। उसके बाद करा है, अगर शांत जल में नाव की गति 10 मील प्रति घंटा है तो धारा की गति आप
ज्ञात कीजिए। धारा की गति आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले 108 किलोमीटर प्रतिकूल गया है और 108 किलोमीटर अनुकूल भी आया है। तो दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ 4 से 1/2 घंटे। तो इसको क्या करेंगे, 108 बटे में एक बार प्रतिकूल गया है, ये हो जाएगा 10 माइनस आर। चूंकि यहाँ पे नाव की गति दिया हुआ है 10 मील प्रति घंटा, दूरी दिया हुआ है 108 मील। उसके बाद करा इन दोनों समयों का जो अंतर है 108 बटे में 10 प्लस आर। एक बार प्रतिकूल गया, वापस अनुकूल भी आया है, और दोनों समयों का जो अंतर है वो 4 से 1/2 घंटे है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 108 बटे में 10 माइनस आर माइनस 108 बटे में 10 प्लस आर बराबर 2 चौके 8 एक 9 बटे के 2। अब इसको आप कटाइए, यहाँ पे ये कटेगा 9 से, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 दूना 18, ये आपने कटा दिया। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 24 बटे में 10 माइनस आर माइनस 24 बटे में 10 प्लस आर बराबर 1। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों दूरियों को, प्रतिकूल और अनुकूल दूरियों को तय करने में जब समय का जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 से 1/2 घंटे। इस समय को हमने क्या किया, समय से, डिस्टेंस बाय स्पीड से बराबर कर दिया, डिस्टेंस बाय स्पीड से बराबर कर दिया। उसके बाद इसको सॉल्व किया, चूंकि यहाँ पे नाव की गति दिया हुआ है 10 मील प्रति घंटा, लेकिन धारा की गति नहीं दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे नाव की गति का मान रख दिया। उसके बाद से ऊपर से ये देखिए, ये डिजिट और ये डिजिट, तीनों डिजिट आपस में कट रही हैं, कोई एक डिजिट बचनी नहीं चाहिए, सारी डिजिट आपस में कटनी चाहिए। इसको काटा तो ये हो गया 24 बटे में 10 माइनस आर, 24 बटे में 10 प्लस आर इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों हमें क्या करना है, आर का एक ऐसा मान रखिए आप, आर का एक ऐसा मान रखिए आप दोनों की जगह पे कि दोनों को फिट करे और दोनों को जब कटाएं तो ये जो मान आए, ये जो डिफरेंस आए इन दोनों का, इसके बराबर हो जाए, यानी कि LHS बराबर RHS हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर हम चेक करें, अगर हम यहाँ पे r इज इक्वल टू 2 रख दें, r इज इक्वल टू 2 रख दें, तो ये हो जाएगा हमारा 24 बटे में 8 माइनस 24 बटे में 10 और r का मान 2, 10 2 12 बराबर 1। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप कटाइए, 8 त्रिका 24 माइनस 12 दूना का 24 बराबर 1। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, ये देखिए एकदम सेट हो गया, 1 बराबर 1। LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन हमारा एकदम सेट हो चुका है दोस्तों। R की वैल्यू 2 रखने पे हमारा जो ये समीकरण है पूरा सेट हो जा रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS हो जा रहा है, और हमारा इस तरह से जो धारा की गति होगी वो हो जाएगी 2 मील प्रति घंटा, 2 मील प्रति घंटा। क्योंकि सारी दूरी मील में ही दी है, सारी गति मील में ही दी हुई है, इसलिए ये गति भी मील में ही आएगी, और ये गति हो गई 2 मील प्रति घंटा। इसको भूल के मत रखिएगा दोस्तों, 1 मत रख दीजिएगा, क्योंकि ये LHS इक्वल टू RHS है, ये R का मान नहीं है, R का मान है 2। इस 2 को मैंने यहाँ पे रखा हुआ, 10 माइनस 2 बराबर ये हो गया 8, 10 प्लस 2 बराबर 12, कटाइए 8 त्रिका 24, 12 दूना 24, दोनों का अंतर 1 बराबर 1। और इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा धारा की गति 2 मील प्रति घंटा, और यही हो जाएगा हमारे सवाल का जवाब। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था दोस्तों, और मैं समझता हूँ आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर ये क्वेश्चन आपको प्यारा लगे, अच्छा लगे, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब देख, अगला क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का है दोस्तों। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 36 किलोमीटर है, डिस्टेंस बराबर दिया हुआ है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। एक नाव जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, मतलब नाव की चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव अनुप्रवाह की गति में यह दूरी तय करने में ऊर्ध्व प्रवाह की अपेक्षा 8 घंटे कम समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों दूरियों को तय करने में जो समय का अंतर है वो है 8 घंटे का। तो पूछ रहा है कि धारा की स्पीड क्या होगी, धारा की गति क्या होगी। डिस्टेंस दिया हुआ है 36 किलोमीटर,
और दोनों दूरियों को तय करने में समय का जो अंतर दिया हुआ है 8 किलोमीटर दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, समय बराबर समय करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से चूंकि डिस्टेंस तो मालूम है, उसके बाद से नाव की गति भी मालूम है, धारा की मालूम नहीं है। इसको समीकरण पे सेट करेंगे कैसे, 36 बटे में धारा के प्रतिकूल जा रहा है और धारा के अनुकूल जा रहा है, तो बोट माइनस रिवर, धारा के प्रतिकूल जब जाएगा ये हो जाएगा 6 माइनस आर माइनस 36 बटे में 6 प्लस आर बराबर 8। चूंकि धारा के प्रतिकूल दिशा में जाने और धारा के अनुकूल दिशा में आने में टोटल जो समय का अंतर है वो है 8 घंटे का, और दूरी दिया हुआ 36 किलोमीटर, यानी कि 36 किलोमीटर जाएगा भी और 36 किलोमीटर आएगा भी। अब इस समीकरण को सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप कटाइए 4 दुना के 8, 4 नवा 36, 4 नवा 36, 9 बटे में 6 माइनस आर माइनस 9 बटे में 6 प्लस आर बराबर 2। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, दोनों टाइम का अंतर कितना है 8 घंटे का। हमने इसके बाद क्या किया, यहाँ पे आर की एक ऐसी वैल्यू आप सेट कीजिए, आर की एक ऐसी वैल्यू सेट कीजिए जो 2 को सेटिस्फाई करे, मतलब यहाँ भी बराबर हो जाए ये भी बराबर हो जाए, LHS बराबर RHS हो जाए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर बराबर 3 रखने पर, आर बराबर 3 रखने पर देखते हैं 9 बटे 6 माइनस 3 माइनस 9 बटे 6 प्लस 3 बराबर 2। अब इसको आप कीजिए 9 बटे में 3 माइनस 9 बटे में 9 बराबर 2। अब इसको आप कटा दीजिए, 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, 3 माइनस 1 बराबर 2। देखिए हमारा क्वेश्चन एकदम आंसर की तरफ जा रहा है। 3 माइनस 1 बराबर 2, यानी 2 बराबर 2। LHS बराबर RHS। दोनों समयों का अंतर एकदम बराबर आ गया है। चूंकि दोनों समयों को, दोनों दूरी को तय करने में जो समय का डिफरेंस था 8 घंटे का था, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, दोनों समयों का अंतर बराबर 8 किया। उसके बाद से यहाँ देख चेक किया था तो ये ऊपर ऊपर कट रहा था। तीनों नंबर हमेशा किसी एक डिजिट से कटने चाहिए, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तीनों नंबर कटने चाहिए, या आपस में भी कट सकते हैं, ये नंबर मिलके इसको काट सकते हैं, या ये दोनों नंबर मिलके इसको काट सकते हैं। और इस तरह से जब पूरा समीकरण हमने सोल्व किया, आर की वैल्यू आपको अपने मन से रख कर चेक करना है दोस्तों। इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इसको जब आप सोल्व करेंगे तो एग्जाम में बहुत सारा टाइम आपका लग जाएगा, इसलिए हमेशा इसको ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन से अगर आप नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से भी रख सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो आप हमेशा ऑप्शन रख के इसको चेक कीजिएगा। आर की वैल्यू रख के देखिएगा कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, और उस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा। और अब धारा की जो गति हो गई वो हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2 बराबर 2 का मान भूल के भी मत रखिएगा दोस्तों, वरना आपका क्वेश्चन बना हुआ सवाल एकदम गलत हो जाएगा। हमेशा ये मान रखिएगा, जल्दीबाजी कभी भी मत दिखाइएगा, ये मान रखिएगा और आपका सवाल एकदम बन के तैयार रहेगा दोस्तों। अगला सवाल दिया हुआ है थोड़ा सा डिफरेंस मेथड पे। क्या दिया हुआ है, धारा के प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की जो गति है वो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कह रहा है एक मोटर नाव धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर यात्रा करती है और 12 घंटे में शुरुआती बिंदु पर वापस लौट आती है। समय कितना लगता है दोस्तों, 12 घंटे का। 35 किलोमीटर जाती है और शुरुआती बिंदु पर वापस लौट आती है, यानी कि 35 किलोमीटर गई है और 35 किलोमीटर वापस भी आई है, 35 किलोमीटर गई है, 35 किलोमीटर वापस भी आई है, और दोनों को जाने में जो कुल समय लगा हुआ है वो है यहाँ पे 12 घंटे का। तो हमको क्या कह रहा है कि शांत जल में मोटर नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में तय करें। धारा की गति दिया हुआ था, लेकिन क्या कह रहा है, मोटर नाव की गति आप तय कीजिए, मतलब नाव की गति आप तय कीजिए। समय, कुल समय लगा है दोस्तों, यहाँ पे समयों का अंतर नहीं दिया हुआ है, दोनों को तय करने में जो दूरियों का अंतर, समयों का अंतर नहीं दिया हुआ दोस्तों, कुल समय दिया हुआ है। कुल समय का मतलब जाने में भी समय लगा है और वापस आने में भी समय लगा है, टोटल समय जो लगा है वो 12 घंटे का समय लगा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 35 बटे में बोट प्लस रिवर, बोट
का स्पीड हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें धारा की गति, रिवर की गति मालूम है। कितना है ये? 1 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 35 किलोमीटर वापस भी आया है। हम क्या करेंगे? बोट माइनस रिवर। एक बार धारा के साथ गया होगा और एक बार धारा के साथ वापस आया होगा। दोनों समयों को तय करने में उसे कितना लगा है? 12 घंटे का कुल समय लगा हुआ है दोस्तों। डिफरेंस नहीं बोला है, अंतर नहीं बोला है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। कुल समय बोला है, तो जो समय जाने और आने में लगेगा वही दोनों समय बराबर 12 घंटे होगा। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया है। अब कह रहा है कि नाव की गति क्या होगी। पहले आप दोस्तों इसको चेक कीजिए, क्या ऊपर ऊपर ये तीनों डिजिट आपस में कट रही है? चेक कीजिए। 3 से 3 चौका 12, 35 नहीं कटेगा। 4 तिया 12, 35 नहीं कटेगा। 7 पचे 35, 12 नहीं कटेगा। मतलब ये जो नंबर्स है ये कटने वाले नहीं है। तो हमको क्या करना है दोस्तों? बी की एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि इन दोनों को LHS बराबर RHS का मान सेटिस्फाई कर दे। हमेशा ऑप्शन पे जाइएगा दोस्तों, हमेशा ऑप्शन पे जाइएगा। एग्जाम में आपके ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? बी बराबर 6 लेने पर, बी बराबर 6 लेने पर देखते हैं दोस्तों 6 लेने पर क्या होता है। 35 बटे में 6 प्लस 1 प्लस 35 बटे में 6 माइनस 1 बराबर 12। अब यहाँ पे आप कीजिए 35 बटे में 7 प्लस 35 बटे में 5 बराबर 12। बी बराबर हमने 6 लिया है। बोट की गति 6 लिया है। इसको आप हमेशा अपने ऑप्शन पे देख के लगा रखिएगा दोस्तों ये मान, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद अब इसको आप कटाइए। कटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? एक बड़ा सा तलवार लाइए, बहुत बड़ा सा तलवार लाइए और उसको उससे कटवाइए। कैसे काटेंगे? ये धड़ाक 7 पछे 35। अब इसको थोड़ा प्यार से काटिए। 5 सते 35, 5 प्लस 7 12 बराबर 12। ये हो गया LHS बराबर RHS। देखिए दोस्तों एकदम जबरदस्त आंसर बन के आ रहा है। LHS बराबर RHS और ये हमारी जो वैल्यू है 12 बराबर बराबर एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन फिर से वही सतर्कता, इस मान को आप नहीं रखेंगे। आप क्या करेंगे? इस मान को लेंगे। बोट बराबर जो आपने 6 लिया हुआ है, तो बोट की चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट की चाल होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा यूनिट का ध्यान रखिएगा कि किलोमीटर लिखना है कि किलोमीटर पर आवर लिखना है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, हमेशा यूनिट क्या लिखनी है, किलोमीटर पर आवर लिखना है या ओनली किलोमीटर रखना है। और हमेशा ये 12 बराबर बराबर 12 को कभी भी भूल से आंसर मत मानिएगा। आंसर वही मानेंगे जो बोट बराबर आपने लिया था ऑप्शन से। और इस तरह से हमारा मान हो जाता है 35 बटे में। हमेशा दोस्तों क्या कर रहे हैं? टाइम को बराबर कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम, दोनों समय बराबर 12 दिया हुआ था, इसलिए हमने भी वैसा किया हुआ है। धारा का मान दिया हुआ था, बोट का मान पूछा था। एक बार धारा के अनुकूल गया था, एक बार धारा के प्रतिकूल गया था। धारा के जब अनुकूल जाएगा, धारा के जब अनुकूल जाएगा तो दोनों की गति, धारा के अनुकूल मतलब धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में नाव भी चल रही है, तो दोनों की गति एड हो जाएगी। और धारा के प्रतिकूल मतलब जल अगर इधर से बह रहा है तो नाविक बोट इधर से जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? दोनों की गति आपस में माइनस हो जाएगी। उसी को हमने किया हुआ है। बोट प्लस रिवर मतलब नाव तथा धारा की चाल, बोट माइनस रिवर, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। और इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया, ये आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे बोलते बोलते मैं खुद ही गड़बड़ा जा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा और यही हो गया हमारा फाइनल जवाब। आई होप दोस्तों बहुत ही मजा आया होगा इस क्वेश्चन को सीखने में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो स्थानों A और B के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है। एक नाव धारा के प्रवाह की दिशा में A से B तक जाती है, A से B तक जाती है और फिर धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में B से A तक आती भी है। मतलब एक बार यहाँ से गई है, एक बार आई है। दोनों के बीच की दूरी है 14 किलोमीटर, मतलब 14 किलोमीटर गई भी थी और 14 किलोमीटर वापस आई भी हुई है। उसके बाद कह रहा है इस पूरी यात्रा में उसे कुल 3 घंटे 44 मिनट का समय लगा है। समय कितना दिया हुआ है दोस्तों? 3 घंटे 44 मिनट का। उसके बाद यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है दोस्तों। नाव की चाल पूछा है, धारा की चाल दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा
और नाव की चाल हमसे पूछ रहा है। अब पूछ रहा है तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? ये दिया हुआ है समय, मतलब कुल समय को ये दिया हुआ है 3 घंटे 44 मिनट का। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर इस समय को बराबर करेंगे। तो पहला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल गया है। तो ये हो जाएगा 14 बटे में, नाव की चाल हमें ज्ञात नहीं है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, बोट प्लस रिवर यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम, हमेशा माइंड में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद से क्योंकि कुल समयों का योग है इसलिए यहाँ पे जोड़ करेंगे, प्लस देंगे। 14 बटे में बोट माइनस रिवर, धारा के प्रतिकूल भी गया, उल्टी दिशा में भी गया, तो हम क्या करेंगे, बोट माइनस रिवर, ये हो गया। उसके बाद से 14 बटे में बी प्लस 2 प्लस 14 बटे में b माइनस 2, ये b है दोस्तों, b माइनस 2 बराबर, इस मिनट को घंटे में परिवर्तित कर लेते हैं क्योंकि दूरियां किलोमीटर में है और हमारा आंसर भी पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इस मिनट को हम घंटे में परिवर्तित कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 44 बटे में 60। आपको मालूम है मिनट को घंटे में परिवर्तित करने के लिए 60 से भागा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 15 चौका 60, ये हो जाएगा 15 तिया 45 और 45 और 11 56 बटे में 15। तो ये हम रखते हैं 14 बटे में b प्लस 2 प्लस 14 बटे में b माइनस 2 बराबर 56 बटे में 15, 56 बटे में 15। यहाँ तक कर लिया। उसके बाद से चेक करते हैं, अगर नीचे की डिजिट आपस में कटती है तो कटाएंगे, ऊपर की डिजिट आपस में कटती है तो कटाएंगे। यहाँ पे देखिए नीचे की डिजिट तो कटेगी नहीं क्योंकि अभी तक हमने b का मान रखा नहीं है, बोट का मान हमारे पास है नहीं, तो पहले इसको कटा लेते हैं। 14 14 14 चौका 56, 14 चौका 56, ये तीनों नंबर्स आपस में कटने चाहिए, कोई एक नंबर छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। इसके बाद से अब इस 15 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 बटे में b प्लस 2 प्लस 15 बटे में b माइनस 2 बराबर 4। ये बचा हुआ था 14 चौका 56, 4 रख दिया। अब आप अपने ऑप्शन पे जाइएगा, ऑप्शन से उठाइएगा कोई एक आंसर, आप उठाइएगा, उसके बाद से ऐसा इसको सेट कीजिएगा कि ये LHS बराबर RHS हो जाए। तो अगर हम चेक करें, अगर हम बोट की चाल बराबर 8 रख दें, बोट की चाल बराबर 8 रख दें तो मान निकल के आएगा, बोट 8 प्लस 2 प्लस 15 बटा में 8 माइनस 2 बराबर 4। अब आप इसको सोल्व करेंगे, 15 बटे में 10 प्लस 15 बटे में 6 बराबर 4 हो गया दोस्तों ये। उसके बाद से इसको आप कटा के चाहे तो यूनिट छोटी भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर दीजिए 30, 10 तिया 30, 15 तिया 45, 6 पछे 30, 15 पछे 75 बराबर 4, 5 5 10, 7 4 11 12 बटे में 30 बराबर 4। इसको कटाइए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12 यानी कि 4 बराबर हमारा 4 हो गया। LHS बराबर RHS हो गया, यानी कि ये जो हमने B का मान रखा था ये इस क्वेश्चन को फाइनली बनने के लिए सेटिस्फाई करता है, LHS इक्वल टू RHS कर देता है। इसका मतलब कि B बराबर यानी कि नाव की चाल बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि हमने यूनिट सारी किलोमीटर में रखा है और समय को घंटे में बदल दिया है, तो बोट की जो चाल हो जाएगी, नाव की जो चाल हो जाएगी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी।